एक बार एक व्यापारी ने अपने बच्चे को दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास भेजा और कहा, उससे खुशी हासिल करने का राज जानकर आओ। उस बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढने के लिए लड़का 40 दिनों तक रेगिस्तान में भटकता रहा। कई दिन भटकने के बाद उसे ऊंची पहाड़ी पर एक खूबसूरत महल दिखाई दिया जिसमें वो बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। महल के मुख्य कमरे में जब लड़के ने प्रवेश किया तो उसने देखा उधर कोई साधु संत नहीं था और ना ही शांति से भरा हुआ माहौल, बल्कि वहां पर तो बहुत से लोग आ जा रहे थे। कुछ लोग कोने में खड़े बातें कर रहे थे और छोटा सा ऑर्केस्ट्रा संगीत की मधुर धुन बजा रहा था और बीच में पड़े टेबल पर दुनिया का सबसे लजीज और स्वादिष्ट खाना पड़ा हुआ था। वो बुद्धिमान व्यक्ति एक एक कर सभी से बातें कर रहा था। उस लड़के की बारी आने में 2 घंटे लग गए। उसके बाद जब वो लड़का बुद्धिमान व्यक्ति से मिला तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बड़े ही ध्यान से उसकी बात सुनी और उसका जहां आने का कारण जाना। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने उस लड़के से कहा कि अभी तो मेरे पास समय नहीं है। अगर तुम सच में खुशियां पाने का राज जानना चाहते हो तो तुम मेरे पास 2 घंटे बाद आना और तब तक अगर तुम चाहो तो महल में घूम फिर सकते हो। और बुद्धिमान व्यक्ति ने उस लड़के को कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस बीच तुम एक काम करो। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने उस लड़के को एक चम्मच में तेल की 2 बूंदें डालकर थमा दी और कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस चम्मच को पकड़कर पूरे महल में घूमो और ध्यान रहे कि इस चम्मच में से तेल की एक भी बूंद ना गिरने पाए। उसके बाद लड़के ने उस चम्मच को पकड़कर महल में घूमना शुरू किया। उसने महल की बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ी और उतरी और उसका ध्यान बराबर उस चम्मच पर लगा रहा। 2 घंटे बाद जब वो वापस बुद्धिमान व्यक्ति के कमरे में पहुंचा तो बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे पूछा, क्या तुमने मेरे मुख्य भोजन कक्ष में लगे बड़बूटीदार ईरानी पर्दों को देखा? क्या तुमने मेरे उस गार्डन को देखा जिसको सजाने में एक्सपर्ट माली को 10 साल लगे थे? और क्या तुमने मेरी लाइब्रेरी में रखी वो चर्म पत्र वाली बुक्स को देखा? फिर लड़के ने अपने आंसर में रिप्लाई किया, नहीं, यह सभी चीजें तो मैंने नहीं देखी। उसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे फिर से कहा कि वापस जाओ और दुनिया की अद्भुत खूबसूरत वस्तुओं को देखकर आओ। लड़के ने एक बार फिर से उस चम्मच को उठाया और महल में घूमने के लिए निकल पड़ा। इस बार उसने छत और दीवारों पर बनी सुंदर कलाकृतियों को देखा, बाग बगीचे देखे और चारों तरफ फैले हुए पहाड़ देखे, फूलों और पौधों की खूबसूरती देखी। बाद में एक बार फिर से वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के कमरे में पहुंचा और उसने सारी बातें उस बुद्धिमान व्यक्ति को विस्तार से बताई। बुद्धिमान व्यक्ति ने बड़े ही ध्यान से उसकी सारी बातें सुनी और बाद में उसे पूछा, लेकिन वो तेल की बूंदें कहाँ पर हैं जो मैंने तुम्हें चम्मच में डालकर तुम्हारे सुपुर्द की थी? जब लड़के ने चम्मच की ओर देखा तो उसने उसे खाली पाया। अब बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान उस व्यक्ति ने उस लड़के को कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही एडवाइस देता हूँ कि जिंदगी में खुशियाँ पाने का राज है कि इस दुनिया की सभी खूबसूरत चीजों को देखना, लेकिन उस चम्मच वाली बूंदों को कभी मत भूलना। दोस्तों, इसी तरह लाइफ में भी हम हर रोज अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में बहुत सी चीजें देखते हैं, जैसे कि मनी, लग्जरी कार्स, ब्यूटीफुल होम एंड एनी टाइप ऑफ मटेरियल थिंग्स। दोस्तों, इस दुनिया की चीजों को आप जितना ज्यादा देखोगे आप उतने ही ज्यादा अनसेटिस्फाइड रहने लगोगे। इसीलिए दुनिया की हर खूबसूरत चीज को देखो, लेकिन हमारी हेल्थ, फैमिली, लव, फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप इन सभी से मोर वैल्यूएबल हैं।
और इनमें से कोई ना कोई हमें हर समय जिंदगी में खुशियां प्रोवाइड करता है।